सेशन में। अमित जी, टॉप कैश कॉल के लिए आपने क्या चुना? जी श्रेया जी, मेरी टॉप कैश कॉल रहेगी एनएलसी इंडिया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट इन प्लेस है। स्टॉक 2 दिनों से अपना स्विंग हाई होल्ड कर रहा है, लगभग 280 281 का। स्ट्रेंथ काफी है इस काउंटर में। 2 दिन की मार्केट में गिरावट के बावजूद ये अपने लेवल्स होल्ड कर रहा है। और पिछले 3-4 दिनों का डेटा देखे तो यहाँ पे वॉल्यूम्स और डिलीवरी काफी अच्छे थे, तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 274 का, और टारगेट्स रहेंगे 300 रुपीज के। ओके चलिए, इस बीच ये दो थे कैश कॉल्स। एनएलसी इंडिया, डायरेक्टर साहब रख दीजिएगा स्क्रीन पे प्लीज टारगेट स्टॉप लॉस। निफ्टी ले लो। गौरांग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं एक अपडेट दे रहा था बस। वो मैं एक बात कर रहा था आशीष बैदी जी से। मैक्स हेल्थ केयर पे कुछ गलत है यहाँ पे। ये एबनॉर्मल है थोड़ा सा, क्योंकि 1120 का स्टॉक 1109 पे मात्र कुल गिन के अगर आप देखें 5 मिनट हुए होंगे। थोड़ा सा अनयूजुअल है ये। आई मीन जिस प्रकार की शॉर्टिंग हो रही है, जो कोलैप्स है, कुछ डिफरेंट है ये। गौरांग जी हमारे से जुड़े हैं। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। दर्द में आदमी दवा लेता है, आज दवा खुद दर्द में है। बताइए अब इस बात का क्या मर्ज है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। मेरे ख्याल से बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने की आदत पड़ गई है राष्ट्रपति ट्रंप को। अब कहीं ना कहीं ये उनको एहसास होगा आगे जा करके कि अमेरिका के जो नागरिक हैं, आखिरकार उनका जो खर्च है हेल्थ केयर का, वो ऊपर जाएगा। अब खबर आई है और 2 अप्रैल से हमने देखा है कि जैसे जैसे खबरें आती जाती हैं और राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा करते जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिक्रिया हमारे शेयर बाजार के अलग अलग क्षेत्रों पर हमें देखने मिलती है। लेकिन इतना भी दर्द नहीं है कि आपको दवाई क्षेत्र से दूर रहना चाहिए। मैं मानता हूं कि असर पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन लंबी अवधि के लिए हम आज भी भारत दुनिया के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगा। हमारे यहाँ पर जिस प्रकार की उत्पादन क्षमता है, R&D है और बाकी अन्य सुविधा है, मेरे ख्याल से बहुत जल्द कोई दूसरा देश इस स्तर पर आकर के हमारी बराबरी करे, वो हमें थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ठीक है, थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति शायद अगले हफ्ते भी आपको ये देखने मिले, लेकिन दवाई क्षेत्र, हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़ी हुई कंपनियां, ये सब हमें पसंद आती है। देखिए, छोटी मध्यम अवधि के लिए तो मैं टिप्पणी करने के लिए सक्षम नहीं, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो सक्षम और मजबूत कंपनी में आप अपना निवेश बना करके चले। और अगर इन सब से थोड़ा बहुत परे रहना है वीरेंद्र, तो मेरा मानना है वित्तीय क्षेत्र काफी आकर्षक लगता है। हमारा अनुमान है कि ये जो दूसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे 10 अक्टूबर के आसपास, वहां पर वित्तीय क्षेत्र का प्रदर्शन काफी बेहतर हो सकता है। ओके चलिए। अच्छा वीरू, कभी सोचा था आपने थोड़ा ऑल्टरनेट करियर के बारे में, कुछ कुमार विश्वास को कंपटीशन देने के लिए? नहीं, ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए। मौज मस्ती के लिए? कुछ चीज़ों की पैमाइश नहीं करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को छोड़ देना चाहिए मौज मस्ती के लिए। अच्छा, हॉबी है आपकी? हॉबी है नहीं। वैसे मैं पर्सनली मानता हूँ कि थोड़ा सा आप साइड में फिर कुछ करा करिए शायरी। वैसे मैं वीरू, मतलब आपके अंदर टैलेंट है वो, और उस टैलेंट को कहते हैं ना, अगर यूज़ ना करें तो वो थोड़ा सा मतलब एक गॉड्स गिफ्ट है। गावा सा सही कह रहा हूँ ना? 100%। मैंने वीरू को बोला एक वेबसाइट कीजिए, वहां पर रोज अपनी शायरी लिखिए स्टॉक मार्केट की, 10 साल के बाद मालूम पड़ेगा कि उसका फायदा क्या है। 100% बिल्कुल वीरू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं गाबा सर। आई थिंक जो आपने कल भी शाम को बोला, दोपहर को बोला था, वही बहुत अच्छा लगा था मुझे। स्टार्ट करिए, यू नेवर नो कि वो कब आगे जाकर एक उसका एक पूरा का पूरा एक अच्छा खासा एक सामग्री इकट्ठी हो जाए। श्रेया, है ना? बिल्कुल +1। आई सो एग्री विद यू सर। श्रेया को भी करना चाहिए। चलिए, आपकी राय से आंखों पर कुछ करते हैं ऐसा। आपकी राय से आंखों पर कुछ करते हैं ऐसा। चलिए ठीक है वीरू, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चलिए एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस का समय हुआ।